वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। लेटेस्ट खबर श्रम मंत्रालय से निकल के आ रही है कि कर्मचारियों के लिए नए 4 लेबर कोड का आगाज हो गया है। जी हां, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दें कि अब तक कर्मचारियों के लिए 44 लेबर कोड थे, उनको मर्ज करके 4 नए लेबर कोड का आगाज श्रम मंत्रालय ने कर दिया है। नए लेबर कोड के अंतर्गत 48 घंटे मैक्सिमम वर्किंग कंडीशन रहेंगी। अगर कोई कर्मचारी एक दिन में 12 घंटे तक काम करता है तो वो सिर्फ सप्ताह में 4 दिन ही काम करेगा। उसे 3 दिन की छुट्टी, वो भी पेड लीव, संस्था के द्वारा दी जाएगी। भारत सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर कोई कर्मचारी वर्किंग कंडीशन और वर्किंग हावर्स को एक्सीड करता है, 8 घंटे से ज़्यादा वर्किंग हावर्स उसके एक्सीड होते हैं, तो उसी के अनुसार उस कर्मचारी को पेड लीव ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा देनी ही होगी। नए लेबर कोड का आगाज श्रम मंत्रालय ने कर दिया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अगर कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं तो संगठित व असंगठित क्षेत्र, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या केंद्र सरकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, उस संस्था को ये सुविधा देनी होगी। अगर 48 घंटे मैक्सिमम वर्किंग हावर्स होते हैं तो उसी के अनुसार पेड लीव उस कर्मचारी को देनी ही होगी। 48 घंटे से ज़्यादा वो कर्मचारियों से काम नहीं करा सकते। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको फ्री में मेडिकल चेकअप की सुविधा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन देगा। इसके बारे में भारतीय सरकार के द्वारा जो नया बजट पेश किया गया था उसमें वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा भी की थी कि एक नए पोर्टल का आगाज किया जाएगा और जल्द ही उस पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा। सभी कर्मचारी, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, उनको उसके ऊपर रजिस्टर करना होगा और उनके अनुसार उनको लाभ भी दिया जाएगा। बिल्कुल फ्री में उनका हेल्थ कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए फ्री मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये भारत सरकार की बजट में घोषणा कर दी गई थी और उसके लिए नए पोर्टल का लाइव करने का काम चल रहा है और अप्रैल में, इसी साल के अप्रैल महीने में उस पोर्टल को लाइव भी कर दिया जाएगा। सभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी इसके बारे में आदेश दे दिए हैं कि आपके अंडर जितने भी कर्मचारी हैं, अगर आप उनसे 8 घंटे से ज़्यादा काम लेते हैं तो आपको उनकी पेड लीव देनी ही होगी। अगर कोई कर्मचारी 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसी के अनुपात में उसको आपको उसी सप्ताह में छुट्टी देनी है। ये बिल्कुल निर्णायक फैसला श्रम मंत्रालय के द्वारा लिया गया है और नया वेब पोर्टल अप्रैल महीने तक लाइव हो जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी कर्मचारी रजिस्टर करके सभी सुविधाओं का भारत सरकार के द्वारा नए बजट में सुविधा दी गई है उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप उस पोर्टल पर इनरोल करते हैं तो 1 साल का फ्री एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी बीमा भारत सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा। नए लेबर कोड जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अब तक हमारी कर्मचारी के ऊपर 44 लेबर कोड एप्लीकेबल थे, उनको मर्ज करके 4 लेबर कोड बनाए गए हैं और उनको जल्द ही लाइव कर दिया जाएगा। केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं उनमें, या संगठित या असंगठित क्षेत्र के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें ये रूल्स एप्लीकेबल होगा। काफ़ी खुशी की बात है सभी कर्मचारियों के लिए। महिलाओं कर्मचारी जितने भी हैं उनके लिए भी ये सुविधा की गई है कि वो किसी भी टाइप का काम कर सकती हैं। किसी भी क्षेत्र में उनको रोजगार मिलता है तो वो उनको बेधड़ाके से कर देते हैं और उनकी काबिलियत के ऊपर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को ये सुविधा करनी होगी कि वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकें और वर्किंग हावर्स के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकें। जितने भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि नए लेबर कोड जो भारत सरकार के द्वारा जिनका आगाज किया गया है, ये किस प्रकार से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं।